people earn income and resources to spend on their comforts and luxuries. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसमें दो चीज़ों के बारे में बताया हुआ है कि हाउ टू अर्न इनकम एंड रिसोर्सेज, ठीक है, कि एक शख्स कैसे अपनी आमदनी को हासिल करता है और उन्हें किन चीज़ों पे खर्च करता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट और लग्जरीज हासिल हो. इन सिंपल वर्ड्स, इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस. व्हाई इट इज़ सोशल साइंस? बिकॉज ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है कि हाउ टू एलोकेट द स्केयर रिसोर्सेज. स्केयर का क्या मतलब होता है कि आपके पास रिसोर्सेज कम हैं, आपके पास आमदनी महदूद है लेकिन आपकी वांट्स अनलिमिटेड है. वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बेटा कि इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि हाउ टू एलोकेट द स्केयर रिसोर्सेज टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स. बिकॉज एक ह्यूमन इंडिविजुअल की रात ख्वाहिशात होती हैं लेकिन उसकी आमदनी क्या होती है, महदूद होती है. इस डेफिनेशन में बेटा आप लोग तीन चीज़ों के बारे में देखा. इकोनॉमिक्स सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है जो क्या स्टडी करती है, ह्यूमन बिहेवियर को. ह्यूमन बिहेवियर किस सेंस में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है कि हाउ टू एलोकेट द स्केयर रिसोर्सेज. क्यों स्केयर रिसोर्सेज को एलोकेट करना है एक बेटर सेंस में कि आपकी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल किया जा सके. तो ये इट्स अ गुड डेफिनेशन. अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विच सेटिस्फाई हिज अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज. ठीक है, कि आप क्या फुलफिल कर रहे हो, अनलिमिटेड वांट्स को विद लिमिटेड रिसोर्सेज. बिकॉज बेटा आप इनकम अर्न करते हैं लेकिन आपकी वो इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उससे आप अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल कर सकें. तो इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है कि आपने किस तरीके से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना है. नाउ बेसिक डेफिनेशन. ये अक्सर बेटा ये क्वेश्चंस पेपर्स में आते हैं कि व्हाट आर गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? इकोनॉमिक्स में गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग पढ़ते हैं. गुड्स अशिया क्या होती हैं? आर दूज आइटम जो बेटा टेंजिबल्स हैं एंड वॉरियम्स यानी जो नज़र आती हों जिनका कुछ ना कुछ हुजम हो. जैसे आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, तमाम अशिया आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं जो टेंजिबल हैं एंड जो वॉरियम हैं, दीज आर द गुड्स. एंड सर्विस बेटा आर द एक्टिविटीज़ होती हैं जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको. जैसे मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर दे रही हूँ, मैं आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ. डॉक्टर आपको सर्विसेज देता है, वो आपको चेकअप करता है, वो आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है. डेंटिस्ट आपको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जज, वेटर्स. तो ये ना तो इनका वॉरियम होता है और ना ये नज़र आती है, लेकिन ये सर्विसेज होती हैं जो लोग एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं. तो इकोनॉमिक्स में बेटा गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जिक्र होता है. एंड हु इज़ कंज्यूमर, ये डेफिनेशन बेटा आपको पेपर्स में लाजमी आती है कि व्हाट आर द गुड्स एंड सर्विसेज. एंड हु इज़ कंज्यूमर, सार्फिन कौन है? इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर को सार्फिन कहते हैं. द पर्सन हु यूज या हु बाय आर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट. जब आप मार्केट जाते हैं देन यू आर द कंज्यूमर. आप क्यों मार्केट जाते हैं? टू बाय दीज गुड्स एंड दीज सर्विसेज. इट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर. इकोनॉमिक बेटा अक्सर एमसीक्यूज क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आते हैं कि इकोनॉमिक्स के कितने सेक्टर होते हैं, हाउ मेनी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. तो बेटा हमारे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर. इसमें हमारी जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट हो रहा है वो बेटा सर्विसेज सेक्टर है. Now types of goods. There are 4 types of goods. Economic good, माशी अशिया. ये बेटा वो अशिया होती है जिनको हासिल करने के लिए आपको इकोनॉमिक स्ट्रगल करनी पड़ती है. डू इकोनॉमिक स्ट्रगल. वाई? बिकॉज बेटा जैसे वीट, क्लॉथ, एजुकेशन, ये आपको मुफ्त में हासिल नहीं होते, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है. डू नॉट फुलफिल विदाउट मनी. इनको हासिल करने के लिए आपको पैसे देना पड़ते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रगल करने पड़ती हैं. नॉन इकोनॉमिक गुड, गैर माशी अशिया वो अशिया होती हैं जिनको हासिल करने के लिए बेटा आपको कोई भी ये फ्री होती हैं, ये बाय नेचर प्रोवाइड होती है. उनको कोई हासिल करने की कोई इकोनॉमिक स्ट्रगल आपको नहीं करनी पड़ती, कोई पैसे या नहीं करने पड़ते. जैसे एयर है, धूप है, सन की रोशनी है, पानी है, छाँव है, ट्रीज़ हैं, ये तमाम नेचुरली तौर पे आपको हासिल है. तो अक्सर क्वेश्चन आते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स. तो आपको एमसीक्यूज में भी आता है वीट इज इकोनॉमिक गुड और नॉन इकोनॉमिक गुड. देन यू टेक ऑन इकोनॉमिक गुड्स. नाउ व्हाट आर द कंज्यूमर गुड, अशिया सार्फिन. ये बेटा वो गुड्स होती हैं, वो अशिया होती है जिनको आपने जैसे इस्तेमाल किया आपकी वैसे ही तस्कीन होगी, वैसे ही आपकी ख्वाहिश पूरी होगी. जैसे आपको कपड़े की ख्वाहिश है, आपने कपड़े यूज़ किए, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी. आपको खाना खाने की ख्वाहिश है, आपने खाना खाया, पानी पिया, आपके पानी पीने की ख्वाहिश पूरी होगी. यानी ये जैसे ही आप
की तलब को इसको इस्तेमाल करते हो, आपको फ़ौरन ही तस्कीन, फ़ौरन ही आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। दीज गुड आर सेटिस्फाई आवर डिमांड डायरेक्टली, ये डायरेक्टली का वर्ड आप याद रखना है। कैपिटल गुड्स, दीज गुड डू नॉट सेटिस्फाई आवर डिमांड डायरेक्टली बल्कि दे बिकम द कॉज ऑफ इनडायरेक्ट। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल आप क्लोथ है, क्लोथ आपने पहने हैं, देखिए उस क्लोथ को बनाने से पहले मशीन आपको चाहिए होगी, आपको कपड़ा चाहिए होगा, आपको थ्रेड चाहिए, आपको कॉटन चाहिए, तब जाके वो बेटा कंज्यूमर गुड बनती है। तो कंज्यूमर गुड से पहले कैपिटल जो गुड्स हैं, जो मशीन, थ्रेड, कॉटन, जो किसी चीज़ को बनाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो आपकी इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं इस्तेमाल, वो क्या होती हैं, कैपिटल गुड्स होती हैं। तो बेटा आपको अक्सर क्वेश्चन आ सकता है कि कंज्यूमर गुड्स आपकी वांट्स को डायरेक्टली फुलफिल करती है इनडायरेक्टली। तो आपने बताना है कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली हमारी वांट्स को फुलफिल करती है। आपको आ सकता है मशीन कंज्यूमर गुड्स है, कैपिटल गुड्स, तो आपने बताना है मशीन कैपिटल गुड्स है। तो ये दो बेटा अक्सर क्वेश्चन आते हैं, कंज्यूमर गुड्स का डिफरेंस एंड कैपिटल गुड्स का। इसमें बेटा वांट्स आर द डिमांड, वांट्स आपकी ख्वाहिशात हैं, आपकी ज़रूरत ज़िंदगी है किसी भी इंसान की, ठीक है। और जब वो वांट्स को फुलफिल करने के लिए बेटा इंसान दिन से रात तक, रात से दिन तक इकोनॉमिक स्ट्रगल कर रहा है। आप अपने पेरेंट्स को देखिए, वो अपने किड्स की ख्वाहिशात, उनकी वांट्स को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमिक स्ट्रगल करते हैं। बिकॉज इकोनॉमिक वांट्स क्या होती हैं, हाउसिंग, फूड्स, ग्रोथ, एजुकेशन, ये वो वांट्स हैं, वो ख्वाहिशात हैं जिनको हासिल करने के लिए इंसान को मौशी जद्दोजहद या इकोनॉमिक स्ट्रगल करनी पड़ती है। यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, डू नॉट फुलफिल विदाउट मनी। इनको हासिल करने के लिए मनी की ज़रूरत होती है। यानी डेफिनेटली बेटा हाउसिंग है, आपको घर चाहिए, यानी जो बेसिक बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी होती है। नॉन इकोनॉमिक वांट वही डेफिनेशन कि ये वो गैर माशी ख्वाहिशात, ये वो ख्वाहिशात होती हैं जिनको हासिल करने के लिए बेटा आपको मनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही आपको कोई इकोनॉमिक स्ट्रगल करना पड़ती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ये नेचर ने आपको दी होती है, जैसे एयर, रेन, शेडो। आपको अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते हैं फूड इज़ इकोनॉमिक वांट और नॉन इकोनॉमिक वांट। नाउ यू से दैट फूड इज़ इकोनॉमिक वांट।